हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है सिंगल एम्प्लॉय डिटेल्स एपीआई। मैं हूं संजय। अभी तक हमने एपीआई डेवलपमेंट प्रोसेस में जो एपीआईज क्रिएट किए हैं वह एट एम्प्लॉय एपीआई, साथ ही साथ लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था हमने वो थे लिस्ट एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर इस वीडियो के हेल्प से हम जो एपीआई क्रिएट करने वाले हैं वो है सिंगल एम्प्लॉय डिटेल्स एपीआई। इसका मतलब इसके API URL में हम एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे, उस एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे हम अपने सिंगल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊंगा ऐप कंट्रोलर्स, मैं ओपन करने वाला हूँ API controller.php। जैसा कि हमने इस कोर्स में अभी तक जो हमने काम किया है वो थी हमारी एट एम्प्लॉय मैथड, लिस्ट एम्प्लॉय मैथड। अब हम इस वीडियो में काम करने वाले हैं गेट सिंगल एम्प्लॉय मैथड। जैसा कि इस मैथड के सिंटैक्स में हम देख सकते हैं कि हमें अपने इस मैथड में एम्प्लॉय आईडी को पास करना है। मैं जाऊंगा ऐप कॉन्फ़िग, इस कॉन्फ़िग फोल्डर से मैं ओपन करने वाला हूं routes.php। अगर मैं राउट की बात करूं तो सिंगल एम्प्लॉय एपीआई को कॉल करने के लिए ये राउट हम यूज करने वाले हैं राउट्स गेट मैथड सिंगल -एम्प्लॉय / और num। इसका मतलब हम सिंगल एम्प्लॉय एपीआई को कॉल करने के साथ हम यूआरएल में एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे और वो होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा ऐप कंट्रोलर्स एंड एपीआई कंट्रोलर। हम जाने वाले हैं अपने इस मेथड में गेट सिंगल एम्प्लॉय। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, अगर डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो अपने एम्प्लॉयज टेबल के साथ तो हमें एम्प्लॉय मॉडल की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मॉडल। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे एम्प्लॉयज टेबल के और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जिसके बिहाफ पे हम सिंगल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेंगे। जैसा कि हमें पता है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है, जो कि एम्प्लॉय आईडी हमारे एम्प्लॉयज टेबल में आईडी कॉलम के साथ एसोसिएटेड है और वो एक प्राइमरी की कॉलम है। मैं जाऊंगा डेटाबेस में एम्प्लॉयज टेबल स्ट्रक्चर। हम देख सकते हैं ये रही हमारी वो आईडी जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया है एज अ एम्प्लॉय आईडी। ये जो आईडी कॉलम है वो है प्राइमरी की। हमारे पास CodeIgniter 4 में एक फाइंड मेथड अवेलेबल है, जिस फाइंड मेथड को यूज करके हम डायरेक्टली अपने किसी वैल्यू को अपने प्राइमरी की कॉलम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर इन केस हमारे पास कोई और वैल्यू आ रही होती तो उस केस में हम वेयर कंडीशंस को यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं वो एक आईडी वैल्यू है और उस आईडी वैल्यू को हम कंपेयर करने वाले हैं अपने प्राइमरी की कॉलम के साथ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटा इक्वल्स टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और मैं यूज करने वाला हूँ फाइंड मैथड। जैसा कि हिंट सेक्शन में हम देख सकते हैं हमें आईडी वैल्यू पास करना है और जैसे ही हम आईडी वैल्यू पास करेंगे ये फाइंड मेथड ऑटोमेटिक प्राइमरी की के साथ कंपेयर करेगी। यहाँ पर हम पास करने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट हम केस चेक करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा रिटर्न होने वाला है, मीन्स एम्प्टी डेटा, जो एम्प्लॉय आईडी जो हमने एपीआई यूआरएल में पास किया है जिसके बिहाफ पे हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो एम्प्लॉय अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास डेटा में कुछ वैल्यूज होंगे, अदरवाइज ये एक एम्प्टी वेरिएबल होगा। इफ नॉट एम्प्टी इसका मतलब एम्प्लॉय एग्जिस्ट, अदरवाइज नो एम्प्लॉय फाउंड। तो सबसे पहले हम काम करेंगे अपने एल्स ब्लॉक में। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एरे, इसके अंदर जो हमारा जो फर्स्ट की होगा वो होगा स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू नो एम्प्लॉय फाउंड और जो थर्ड की होगी हमारी डेटा जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इफ ब्लॉक में, इसका मतलब एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। उस केस में रिस्पॉन्स एरे स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय फाउंड
और जो हमारी थर्ड की होगी डेटा, उसके अंदर हम पास करने वाले हैं डेटा जो कि स्टोर करता है हमारे उस एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशंस को। सो फाइनली हमने प्रिपेयर कर लिया है अपना इफ एल्स ब्लॉक। अब हम आउटपुट को रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड, और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो सक्सेसफुली हमने अपने कोड लॉजिक को इंप्लीमेंट कर लिया है अपने इस गेट सिंगल एम्प्लॉय मेथड में। अब हम इसे कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा। सो PHP स्पार्क सर्व। उसके बाद इस एप्लीकेशन से मैं ओपन करने वाला हूं routes.php फाइल। यहाँ इस routes.php फाइल से हमें जो राउट कॉपी करनी है वो है single-employee। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट URL को कॉपी करेंगे, हम पोस्टमैन में जाएंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट URL को पेस्ट करूँगा। मेक श्योर हमारा गेट रिक्वेस्ट सेलेक्टेड होगा। उसके बाद API / और उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं single-employee। मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और अगर मैं टेस्ट करने के लिए अगर टाइप करूँ 100 जो कि आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे इस एम्प्लॉयज टेबल में। हमारे एम्प्लॉयज टेबल में जो आईडी अवेलेबल है वो है फ्रॉम 1 to 4, 100 एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन पे, यही इसी API URL में अगर मैं आईडी को चेंज कर दूँ फ्रॉम 100 वैल्यू टू 4 वैल्यू जो कि एग्जिस्ट करती है, क्लिक ऑन सेंड बटन, हम देख सकते हैं एम्प्लॉय फाउंड, और ये रही हमारी सिंगल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। सो सक्सेसफुली हमने अपने मीन्स एक और API को क्रिएट कर लिया है जो कि गेट सिंगल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और APIs के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।